हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज एडजेक्टिव्स। तो बच्चों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे, जिसमें से हमने नाउन कर लिया है, प्रोनाउन कर लिए हैं। आज हम थर्ड लेंगे, एडजेक्टिव्स। टोटल हमारे कितने होते हैं बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 होते हैं। आज हम एडजेक्टिव्स करेंगे। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बच्चों? हिंदी में आपने पढ़े होंगे कि जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है या उनको मॉडिफाइज करते हैं, उनको बोलते हैं हम एडजेक्टिव्स, विशेषण। क्लियर? तो अभी हम इसी को जो है ब्लैक बोर्ड में करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, कोई भी जो वर्ड नाउन से पहले हम यूज करते हैं या प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं, जो उसको मॉडिफाई करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, विशेष। इसीलिए हमने पहले नाउन करे हैं और प्रोनाउन करे हैं, सो दैट आपको क्लियर रहे कि नाउन और प्रोनाउन के आगे जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, टॉल हो गया, शॉर्ट हो गया, सारे ये वर्ड्स क्या है? हमारे एडजेक्टिव्स हैं। क्योंकि हम बोल रहे हैं ही इज अ गुड बॉय, तो बॉय कैसा है? गुड। तो गुड क्या है? आपका एडजेक्टिव है। क्लियर? Cheap, insane, clever, heavy, light, cold, hot, distant, near, एक्सपेंसिव, बैड, गुड, सारे वर्ड्स क्या है? हमारे एडजेक्टिव्स हैं। अब इनको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं या क्या इसकी डेफिनेशन है, लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन। तो एडजेक्टिव्स क्या है जो? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब, तो सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करें, डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जैसे अभी मैंने बताया था कि टेंस में नाउन और प्रोनाउन होते हैं, उनको जो वर्ड, जो शब्द क्या करता है? डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाइज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्लियर? इट नॉर्मली इंडिकेट्स क्वालिटी। क्या क्या बताता है? उसकी क्वालिटी, साइज, शेप, ड्यूरेशन, थिंग्स, मोर अबाउट अ नाउन और ए प्रोनाउन। तो हम अगर नाउन के बारे में बता रहे हैं तो या प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं? उसकी क्वालिटी के बारे में बताएंगे, या उसकी साइज के बारे में बताएंगे, या उसकी शेप बताएंगे, या उसमें जो है फीलिंग्स के या ड्यूरेशन, कंटेंट्स के बारे में बताएंगे। तो वो वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? तो एडजेक्टिव्स प्रोवाइड आंसर्स टू क्वेश्चंस सच एज, जब हम कोई एडजेक्टिव के लिए पूछते हैं तो हम कहते हैं व्हाट काइंड, या हाउ मैनी, या विच वन, हाउ मच। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम क्या बताते हैं? उनको एडजेक्टिव्स बताते हैं। फॉर एग्जांपल, द टीम हैज ए डेंजरस बैट्समैन। अब हमारी टीम है और उसमें हम बता रहे हैं जो बैट्समैन है वो बहुत ज्यादा जो है खतरनाक है, डेंजरस है। तो हम पूछेंगे व्हाट काइंड ऑफ बैट्समैन। हम क्या बोल रहे हैं? ये डेंजरस। तो डेंजरस क्या हो गया आपका? इसको मॉडिफाई करा है, वो बैट्समैन को मॉडिफाइड करे हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ बैट्समैन? आई हैव 10 कैंडीज इन माई पॉकेट। अब मैं बोल रही हूँ कि हाउ मेनी कैंडीज इन योर पॉकेट, कितनी कैंडी है? तो क्या बोलेंगे हम? उसके लिए क्वांटिटी पूछ रहे हैं, तो हाउ मेनी कैंडीज इन योर पॉकेट। क्लियर? तो 10 क्या है हमारा? यहाँ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई लव दैट रेड कार। अब मैं कार के लिए बोल रही हूँ विच वन इज रेड कार। तो मैं क्या बोल रही हूँ? क्वेश्चन क्या बना बच्चों इसका? विच वन इज रेड कार। तो मैं क्या बोलूंगी? या विच वन वॉज, क्योंकि ये पास्ट टेंस में। तो आई लव दैट रेड कार। तो दैट क्या है आपका? एडजेक्टिव। आई अर्न मोर मनी देन ही डज। तो हाउ मच? क्लियर? तो हाउ मच मनी, कि उसके पास कितनी मनी है। तो हम क्या कह रहे हैं? मोर मनी। तो मोर क्या है आपका? क्वांटिटी बता रहे हैं हम यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे? मोर मनी। तो दैट इज योर एडजेक्टिव। तो ये सारे वर्ड करें, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करें, दैट इज, ये क्या है? हमारे एडजेक्टिव है। क्लियर? तो ये अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस करी। और सारे बच्चे ध्यान दें, क्योंकि आगे जो है आप लोगों को फिर प्रॉब्लम आती है। तो अभी सारे बच्चे फोकस करें, और कहीं पे कोई क्वेश्चन पुट करना है तो नेक्स्ट है, देयर आर सेवरल टाइप्स। जो है एडजेक्टिव बहुत जो है टाइप्स के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, लेट्स डिस्कस। तो पहला हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, या इसको बोलते हैं हम क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव के मतलब क्या होता है बच्चों? क्वालिटी। अगर किसी नाउन की क्वालिटी के बारे में हमें पता चल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। राइट? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि क्लेवर बॉय है। तो बॉय कैसा है? क्लेवर।
तो उसकी क्वालिटी पता चल रही है कि वो चालाक है। A descriptive adjective is a word which describes noun and pronoun. Most of the adjectives belong in this type. Descriptive adjectives are, इनको जो है क्वालिटेटिव भी बोलते हैं। जब हम नाउन की क्वालिटी को बताते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव से पता चलता है उसकी क्वालिटी बता रहे हैं नाउन की, तो उसे बोलते हैं हम क्वालिटेटिव। They show the kind or quality of a person or thing. क्वालिटेटिव हमें क्या बताता है, किसी भी नाउन की, किसी भी पर्सन की, किसी भी थिंग की क्या बता रहा है, वो काइंड या क्वालिटी को बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ क्लेवर बॉय। तो क्लेवर क्या है, उसका एडजेक्टिव, क्योंकि वो किसके बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। दिल्ली कैसी सिटी है, लार्ज सिटी है। तो लार्ज क्या है आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। रमन कैसा है, टॉल मैन है। तो मैन कैसा है, टॉल। यहाँ पे ये सारे जो है मॉडिफाइज कर रहे हैं नाउन को तो या प्रोनाउन को, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एडजेक्टिव कहते हैं। सीता इज अ ब्यूटीफुल, कैसी है, उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं कि कैसी है, सुंदर है। राइट, आई हैव अ ब्लैक पेन, आपके पास कैसा पेन है, ब्लैक पेन। तो क्लेवर, लार्ज, टॉल, ब्यूटीफुल, ब्लैक के क्या हैं आपके क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है, शॉर्ट, टॉल, ये दोनों वर्ड क्या हैं, शॉर्ट और टॉल एडजेक्टिव हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। या टॉल है, शॉर्ट है, हम उसको जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन को, तो उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव। जैसे मैं बोल रही हूँ गुड, क्वालिटी बैड, रेड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग। फिर एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, हमारे एडजेक्टिव्स हैं, क्वालिटी बता रहे हैं नाउन की या प्रोनाउन की, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। गुण बता रहे हैं उसके, क्वालिटी बता रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो अभी बच्चों, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा, अगर यहाँ पे गुड आता है, बैड आता है, लार्ज आता है, क्लेवर आता है, टॉल, शॉर्ट, तो आप वहां पे लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव या आप क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बताएंगे कि ये क्या है, क्वालिटी को बता रहा है, दैट इज वाई इट इज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज योर, दूसरे टाइप का होता है क्वांटिटी। जब हम किसी चीज की क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं। राइट, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि अभी एक्सरसाइज में मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन पुट करूंगी। एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, तो पहला हमने क्या पढ़ा बच्चों, क्वालिटेटिव, जिसमें हमें क्वालिटी पता चल रही है, गुड है, बैड है, क्लेवर है, टॉल है, शॉर्ट है, तो क्या बता रहे हैं, क्वालिटी। अब हम क्या पढ़े हैं, क्वांटिटी, जिसमें हमें क्या पता चल रही है कि उसकी क्वांटिटी कितना है, नंबर्स कितने हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कितने हैं, तो इनको बोलते हैं हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन, नाउन की क्वांटिटी या प्रोनाउन की क्वांटिटी को बता रहा है। दिस टाइप बिलोंग्स टू द क्वेश्चन कैटेगरी। इससे हम क्या क्वेश्चन क्या पूछते हैं, हाउ मच, हाउ मेनी। क्लियर, तो क्वांटिटी अगर आपको पूछनी है तो क्वेश्चन कैसा रीच करेंगे, हाउ मच मनी यू हैव, राइट, या हाउ मेनी रुपीज यू हैव, हाउ मेनी कॉइन्स यू हैव। तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं हम, क्वांटिटेटिव। क्लियर, लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। I have 20 bucks in my wallet. अब मेरे वॉलेट में, मेरे पर्स में कितने पैसे हैं, हाउ मच। तो क्वेश्चन कैसा रेज होगा बच्चों, हाउ मच। क्लियर, तो यहाँ पे क्या बताया, 20 bucks। तो 20 क्या है, एक जो है नंबर में हम बता रहे हैं, 20 bucks जो है मेरे वॉलेट में पैसे हैं। तो 20 क्या हो गया आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जहां पे आपके नंबर्स होंगे तो वहां पे आप 20, 30, 45, तो ये क्या है हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। They have 3 children. How many? तो हम पूछेंगे भाई उनके कितने बच्चे हैं, तो क्या बोलेंगे, how many? तो they have 3। तो बच्चों 3 क्या हो गया आपका क्वांटिटेटिव। Similarly, you should have completed the whole task. तो whole भी क्या है आपका quantitative adjective. How much? There is a little water in the tank. तो little भी क्या है आपका क्वांटिटेटिव है। अभी इसको भी हम कैटेगराइज करेंगे। I did not drink much milk. ये आपका क्या है क्वांटिटेटिव है। सम, एनी, लिटिल, मच, ऑल, क्वांटिटी बता रहे हैं। अगर हम बोलेंगे कि
सम मिल्क इन द पॉट, तो क्या बता रहा है वो क्वांटिटी बता रहा है कि पॉट में थोड़ा सा मिल्क है। क्लियर? तो जहां पे क्वालिटी पता चल रही कि अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, अगली है, तो वो क्या बता रहे हैं, हमें क्वालिटी बता रहे हैं। तो सारे बच्चे दोनों में कंफ्यूज ना हो, दोनों वर्ड्स में। एक है क्वालिटेटिव जिसमें हमें क्वालिटी का पता चल रहा है, नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव क्या है जिसमें हम क्वांटिटी को बता रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव। और पहला क्या है बच्चों, क्वालिटेटिव, क्योंकि हम उसमें नाउन की या किसी चीज की, थिंग की हम क्या बता रहे हैं, क्वालिटी को बता रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव। तो बच्चों यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, टू में डिवाइड करते हैं, कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स। तो क्वांटिटेटिव कितने में डिवाइड होते हैं, टू में डिवाइड होते हैं, एक होता है एडजेक्टिव डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। जो डेफिनेट होते हैं, निश्चित होते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ थ्री, आई हैव 3 पेन्स, तो डेफिनेट बता रही हूँ कि मेरे पास कितने पेन है, 3 पेन है। क्लियर? तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम कार्डिनल नंबर्स। मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा कि कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं या ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे भी आपको वही बता रहे हैं कि अगर कार्डिनल नंबर की हम बात करते हैं, डेफिनेट नंबर्स की बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स डिनोट्स एन एग्जैक्ट नंबर, 1 2 3 4 5 6, हम एग्जैक्ट नंबर की बात करें। आई हैव 4 रूम्स, तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमारे पास कितने हैं, 4 रूम है। तो डेफिनेट एग्जैक्ट नंबर हम यहाँ बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट नंबर्स। क्लियर? ही हैज 3 पेन्स, उसके पास कितने पेन है, 3 पेन है या 4 पेन है, तो हम एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, डेफिनेट एडजेक्टिव। और कौन सा डेफिनेट एडजेक्टिव है, दैट इज योर कार्डिनल। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों, ऑर्डिनल नंबर्स, हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, तो ये क्या होते हैं, हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, राइट? तो ये भी हमारे क्या है, डेफिनेट बता रहे हैं हम, फर्स्ट है, थर्ड है, हम डेफिनेट नंबर की बात कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कि एक कार है, यहाँ पे कार बनी हुई है, और हम क्या कह रहे हैं, दिस इज माई फर्स्ट कार। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये मेरी क्या है, पहली कार है, फर्स्ट कार। तो फर्स्ट क्या है आपका, डेफिनेट नंबर बता रही हूं मैं, क्या है, डेफिनेट है, तो डेफिनेट एडजेक्टिव है, और डेफिनेट एडजेक्टिव में कौन सा है आपका, ऑर्डिनल नंबर। क्लियर? तो फर्स्ट क्या है आपका, ऑर्डिनल नंबर है, एडजेक्टिव है, डेफिनेट एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है, देयर आर 2 पीपल ऑन द काउच। अब यहाँ पे कितने लोग बता रहे हैं हम, 2 हैं, एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं, डेफिनेट नंबर बता रहे हैं, तो ये क्या है हमारा, डेफिनेट एडजेक्टिव है, और डेफिनेट एडजेक्टिव कौन सा है आपका, कार्डिनल नंबर। यहाँ पे हमने क्या बताया, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर है, बट है क्या ये, डेफिनेट एडजेक्टिव। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमने क्या बताया है, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, और है सारे क्या ये बच्चों, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्लियर? क्वांटिटी बता रहे हैं हम कि कितना है हमारा, डेफिनेट क्वांटिटी बता रहे हैं कि 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ हम फर्स्ट सेकंड बता रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं हम, डेफिनेट क्वांटिटी बता रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में हमने यहाँ ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर बताया है। द गेम इज स्टार्टिंग इन 2 आवर्स, तो एग्जैक्ट हम बता रहे हैं कि 2 आवर्स में जो है शुरू होने वाला है, एग्जैक्ट नंबर्स बता रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, कार्डिनल नंबर है, एडजेक्टिव है। क्वांटिटी बता रहे हैं हम कि फर्स्ट है या 2 है या 3 है, 4 है, तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों, आपके एडजेक्टिव, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। क्लियर? यहाँ पे some few examples are here. I have sons. Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. First, तो ये हमारा ऑर्डिनल हो गया। I stood second in the class, ये भी हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनल नंबर्स हो गया। या दिस इज माय फर्स्ट कार, दैट इज आल्सो योर ऑर्डिनल नंबर्स। क्लियर? तो ये आपको पता चल गया बच्चों क्या है, डेफिनेट, क्योंकि हम यहाँ पे डेफिनेट बता रहे हैं, निश्चित बता रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर थिंग के बारे में या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं। नेक्स्ट होता है आपका इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। क्या होता है बच्चों, अनिश्चित। इनडेफिनेट एडजेक्टिव, जैसे मैंने बोला सम, फ्यू, तो अगर मैं बोलूंगी कि आई हैव फ्यू पेन्स, कि मेरे पास कुछ पेन है, तो मैं एक डेफिनेट नंबर नहीं बता रही हूँ बच्चों, कुछ बोल रही हूँ, तो वो क्या हो गया, अनिश्चित एडजेक्टिव, इनडेफिनेट।
क्योंकि मैं पेन के बारे में बता रही हूँ, बट वो क्या है, इंडेफिनेट है। तो कौन से वर्ड इंडेफिनेट आते हैं? फ्यू, मैनी, मच, मोस्ट, ऑल, एवरी, नोबडी, सेवरल, सम। ये सारे वर्ड्स हमें बताते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, बट इनडेफिनेट है कि हमें श्योर नहीं है कि हमारे पास कितने हैं। आई हैव मैनी स्टूडेंट्स, तो मैनी स्टूडेंट्स तो क्या हो गया यहाँ पे, मैनी मतलब एक नंबर नहीं बता रही हूं मैं, इनडेफिनेट है। क्लियर? आई गेव सम कैंडी टू हर, सम मीन्स आई वॉन्ट अ फ्यू मोमेंट्स अलोन, कि मुझे कुछ क्षण जो है अलोन चाहिए। तो फ्यू, सम एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, इनडेफिनेट, अनिश्चित एडजेक्टिव्स। क्लियर? तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये भी एडजेक्टिव कहलाएगा, बट ये डेफिनेट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएंगे, इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्या कहलाएंगे बच्चों, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं बच्चों, एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड है, एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं। क्लियर हो रहा है आपको? बट अगर हम बोलेंगे फ्यू, मैनी, सम, मच, अ लिटिल टैंक इन द वाटर, तो लिटिल वाटर इसका मतलब हमें श्योर नहीं है कितना पानी है, थोड़ा सा है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। कहलाएंगे सारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, बट उसको किस तरह से हमने अलग अलग कैटेगरी में डाला है वो हमने यहाँ पे आपको बताया है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, बच्चों को क्लियर नहीं होते कि अब कई बार माइंड में रहता है कि भाई क्वांटिटी बता रहे हैं, हम नंबर्स बता रहे हैं, क्वांटिटेटिव है कि हम बता रहे भाई 1 है, नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, 15 है, या 20 है, हम यहाँ पे नंबर्स बता रहे हैं, तो यही होगा क्वांटिटेटिव। बट अगर हम बोल रहे हैं फ्यू, मच, सम या लिटिल, तो ये भी क्या है, हमारी क्वांटिटी बता रहे हैं, क्योंकि सम क्या है, क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है हमें, राइट? तो ये भी हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो कंफ्यूज ना करें, अगर 1 2 3 4 बोलेंगे या 15 बोलेंगे, 16 कोई भी नंबर बोलेंगे, तो भी हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी बोलेंगे या लास्ट बोलेंगे, तो भी हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। सम, फ्यू, अगर ये वाले वर्ड्स भी हम यूज करेंगे, तो भी हमारा क्या कहलाएंगे, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बट कुछ डेफिनेट होते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर नंबर बोल रहे हैं, जिनमें हम पर्टिकुलर नंबर नहीं बोल रहे हैं, बट हम क्वांटिटी को शो कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्लियर? तो नंबर्स भी, और अगर हम दो टाइप के होते हैं क्वांटिटेटिव, एक होते हैं डेफिनेट, दूसरे होते हैं इनडेफिनेट। क्लियर? और अगर समझ में नहीं आया है तो अभी आप दोबारा इसको क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, हमने कहा यहाँ पे हमारी पहली कार है, तो ओके, यहाँ पे हमने एग्जैक्ट नंबर बताया फर्स्ट, राइट? तो ये हो गया ऑर्डिनल नंबर है हमारा क्वांटिटेटिव। देयर आर 2, क्योंकि क्वांटिटी हम यहाँ पे बता रहे हैं, देयर आर 2 पीपल ऑन द काउच, तो काउच में 2 लोग बैठे हैं, तो हम एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं। द गेम इज स्टार्टिंग इन 2 hours, एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं 2, तो ये कहलाएंगे हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइट? नेक्स्ट होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो अभी हमने कौन कौन से पढ़े बच्चों, क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव से आपको क्या पता चल रहा है, गुण किसी के जो हैं, क्वालिटी के बारे में हम बताएंगे, गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल है, शॉर्ट है, टॉल है, तो ये हमारे क्या करेंगे, क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। दूसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों, क्वांटिटेटिव। जब हम किसी नाउन की या प्रोनाउन की, पर्सन की या थिंग की क्वांटिटी को बताएंगे कि कितना है वो, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, या कुछ है, थोड़ा है, ज्यादा है, तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों, क्वांटिटी। तो दोनों वर्ड से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर अगर आपका एग्जाम में आता है अंडरलाइन, कि अगर आपको अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव्स को और नेम भी लिखना है कि कौन सा यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो अगर गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली इस टाइप के होंगे, टॉल, शॉर्ट, तो आप लिखेंगे क्वालिटेटिव, राइट? क्योंकि वो क्वालिटी को बता रहे हैं। अगर वहां पे आएगा फ्यू, सम, 15, 20 अगर लिखा होगा, तो दैट इज योर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्लियर? तो अभी हमने 2 टाइप्स के पढ़े, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ थर्ड टाइप इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव से आपको पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करना,
हम एक को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं, कौन कौन से आते हैं इस ग्रुप में? लेट्स सी, रेफर टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप एज इंडिविजुअल। अगर हम किसी ग्रुप को एज ए इंडिविजुअल हम रेफर कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब कौन कौन से होते हैं? ईच। अब ग्रुप है और हम बोल रहे हैं ईच गर्ल हैज अ बुक, कि प्रत्येक लड़की के पास बुक है तो क्या है? वो एक ग्रुप है, बट हम प्रत्येक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो ईच। एवरी मैन इज इमोशनल, हर व्यक्ति जो है क्या होता है? इमोशनल होता है। तो हम पूरे ग्रुप के बारे में बात करें। ईदर बुक इज योर्स, यहाँ पे बहुत सारी बुक हैं और हम कह रहे हैं ईदर बुक इज योर्स, कि इसमें से एक जो है तुम्हारी हो सकती है। नीदर बॉय इज हैंडसम, तो नीदर का मतलब है कि इतने सारे जो हैं बॉयज हैं, कोई भी उसमें से क्या है? हैंडसम नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं इसको, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। अब यहाँ पे आप एग्जाम में भी देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ऑल स्टूडेंट्स आर लुकिंग स्मार्ट, सारे के सारे जो हैं स्टूडेंट्स कैसे दिख रहे हैं? स्मार्ट दिख रहे हैं। ईच स्टूडेंट इज वेयरिंग, अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ईच स्टूडेंट, अब हम प्रत्येक बात करें, ईच स्टूडेंट इज वेयरिंग अ यूनिक ड्रेस। प्रत्येक, बहुत सारे बच्चे हैं बट हम जो है हर बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रत्येक बच्चा क्या करता है? ईच स्टूडेंट इज वेयरिंग अ यूनिक ड्रेस, सबने जो है यूनिक अनोखी ड्रेस जो है पहनी है, स्पेशल ड्रेस। हियर द स्पीकर इज रेफरिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वन बाय वन। हम एक ही की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे ग्रुप की बात करें, ईच स्टूडेंट, सबकी बात कर रहे हैं। ईच स्टूडेंट इज वेयरिंग अ यूनिक ड्रेस। क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सब बच्चों की बात कर रहे हैं कि ऑल स्टूडेंट्स आर लुकिंग स्मार्ट। क्लियर? तो लेट्स सी द एग्जांपल। ईच गर्ल, प्रत्येक लड़की के पास क्या है? बुक है। ईच बॉय, अब नाउन को जो है क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मॉडिफाई कर रहा है कि ईच बॉय वॉज गिवन एन एप्पल। एवरी मैन इज इमोशनल, इधर बुक इज योर्स, बहुत सारी बुक हैं और इसमें से एक जो है इधर बुक इज योर्स। नीदर का मतलब होता है नेगेटिव, कि नीदर बॉय इज हैंडसम, कि बहुत सारा ग्रुप है लड़कों का, उसमें से कोई भी लड़का जो है हैंडसम नहीं है। तो यहाँ पे हम ग्रुप को रेफर करते हैं और जिन वर्ड से रेफर करते हैं उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। क्लियर? तो नीदर बॉय इज हैंडसम, तो ये हमारे क्या है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो अभी जो एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जो है बहुत इजी लगेगा कि इट इज इजी टू सॉल्व। नेक्स्ट नेक्स्ट एडजेक्टिव इज योर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव आपको क्लियर है कि प्रश्नवाचक, तो कौन कौन से ऐसे जो हैं हमारे एडजेक्टिव्स हैं जो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। क्लियर? एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आस्क्स अ क्वेश्चन। अब ऑब्वियस है, हम जो है यहाँ पे प्रश्नवाचक जो है विशेषण की बात करें, एडजेक्टिव्स की बात करें हैं, तो कौन से हैं? एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आस्क्स अ क्वेश्चन, एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय ए नाउन और ए प्रोनाउन। अगर हम कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड को यूज करते हैं या एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा हमारा? ऑब्वियसली क्या आएगा? नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। क्लियर? तो द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर विच, व्हाट, whose. These words will not be considered as adjectives if a noun does not follow right them. ये वर्ड तभी कहलाएंगे हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जब इनके बाद हम क्या यूज करेंगे? नाउन या प्रोनाउन को यूज करेंगे। इन दैट केस ये तभी हमारे क्या कहलाएंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। क्लियर? इज इट क्लियर? अगर हम व्हाट के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन को यूज नहीं करेंगे तो ये एडजेक्टिव नहीं कहलाएंगे। These words will not be considered as adjectives. Noun does not follow right after them. अगर उसके तुरंत बाद हम कोई भी नाउन या प्रोनाउन को यूज नहीं करेंगे तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स नहीं कहलाएंगे। क्लियर? Whose also belong to the possessive adjective टाइप। तो whose को हम किस में यूज करते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव।
अब एग्जाम्पल देखते हैं, आपको तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पे नाउन को यूज कर रहे हैं एग्जैक्ट किसके बाद, आफ्टर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव विच फोन, तो यहाँ पे क्या है, विच फोन। तो हमने इसके बाद ही हमने क्या किया, फोन, दैट इज वाई क्या है आपका इंट्रोगेटिव। अब अगर मैं बोलती हूँ विच इज योर फोन, तो विच इज हमने वर्ब यूज कर लिया, तो इन दैट केस इट इज नॉट एन एडवर्ब। तो विच फोन डू यू यूज, कि तुम कौन सा फोन जो है यूज कर रहे हो। व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, हम गेम यूज करें। Whose car is this, ये किसकी कार है, पॉसेसिव। Which road leads to the town, यहाँ पे रोड की बात करें तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट इन वर्ड्स के बाद हम नाउन और प्रोनाउन को यूज करें, दैट इज वाई ये वाले वर्ड्स विच, व्हाट, हुज, विच क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेट्स सी द पिक्चर। अब ये पिक्चर देखते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि पिक्चर्स में के थ्रू जो है एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होंगे। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं बच्चों, हुज बुक यू आर रीडिंग, कि तुम जो है किस बुक, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नाउन आ गया कि हुज बुक आर यू रीडिंग। विच कार आर यू ड्राइविंग, कार क्या है आपका नाउन, कौन सी कार जो है आप यूज करें। तो हमने क्या देखा, दोनों टेंस में हम क्या यूज करें, नाउन, इसके बाद यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बात कर रहे हैं। या यू कैन से कि यहाँ पे हम जो है ये फॉलो कर रहे हैं किसको, एक नाउन को फॉलो कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव फॉलोड बाय ए नाउन और ए प्रोनाउन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड। तो हुज और विच सभी हमारे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहलाएंगे। जब हम यहाँ नाउन को यूज करके एग्जैक्ट या फॉलोड करेगा, तुरंत बाद हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पे हमने देखा हुज बुक आर यू रीडिंग, तुम किसकी, तो बुक क्या है हमारा नाउन है, कार हमारा क्या है नाउन है, तो विच कार आर यू ड्राइविंग, कि तुम किसकी कार को ड्राइव कर रही हो। व्हाट कलर इज दिस फ्लावर, इस फ्लावर का कलर क्या है। यहाँ पे भी हम जो है व्हाट जो है कलर के बारे में पूछ रहे हैं, व्हाट कलर इज दिस फ्लावर। तो यहाँ पे भी जो है ये एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कब होता है, जब हम उसके एग्जैक्ट बाद क्या यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। क्लियर, तो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो 4 टाइप्स के हमने कौन कौन से पढ़े, पहले हमने पढ़ा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होते हैं, जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, राइट, नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं कि आप किसी पर्सन की या किसी थिंग की, तो हम कहलाते हैं उसको क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव, जिसमें हमें क्या पता चलता है, क्वांटिटी का पता चलता है कि कितनी क्वांटिटी है, राइट, या तो नंबर्स में बताएंगे या हम कैसे बताएंगे, फ्यू, सम, इनडेफिनेट। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो क्वांटिटेटिव क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा डेफिनेट क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव। तो डेफिनेट कौन सा होता है बच्चों, जो हम एग्जैक्ट नंबर्स बता रहे हैं, चाहे वो 1 2 3 है या 15 है, 20 है, 100 है, या हम बोल रहे हैं फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये सब हमारी क्या कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव डेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सेकेंड हमने पढ़ा है कि इनडेफिनेट कौन से होते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं, सम, फ्यू, लिटिल, क्योंकि इसमें हम क्वांटिटी तो बता रहे हैं बट एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता रहे हैं, फ्यू, सम, लिटिल बोल रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनडेफिनेट। क्लियर। नेक्स्ट हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव, हम रेफर कर रहे हैं बट हम प्रत्येक की बात करें, रेफर टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप एज इंडिविजुअल। कौन कौन से वर्ड्स हैं, ईच, एवरी, इधर, नीदर। तो यहाँ पे हमने फ्यू एग्जांपल वी डिस्कस कि ईच गर्ल हैज अ बुक, ईच बॉय वाज गिवन, तो हम सब लड़कियों की बात कर रहे हैं, हम सब बॉय की बात कर रहे हैं। एवरी मैन की बात कर रहे हैं, ईदर बुक इज योर्स या नीदर बॉय इज हैंडसम। नेक्स्ट हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जैसे अभी हमने बताया कुछ वर्ड्स होते हैं, उनके बाद अगर हम क्या यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं, तभी वो हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, अदरवाइज नहीं कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए
पास एक बुक है और हम पूछ रहे हैं हुज बुक आर यू रीडिंग, कि तुम किसकी बुक पढ़े हो, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो ऑब्वियसली हम क्वेश्चन पूछेंगे उससे। विच कार आर यू ड्राइविंग, तो विच कार, क्लियर। तो इस तरह से हम जो भी वर्ड्स को यूज करेंगे क्वेश्चन के लिए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बनाने के लिए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, मस्ट बी फॉलोड बाय ए नाउन और ए प्रोनाउन, अदरवाइज जो है इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एडजेक्टिव इफ अ नाउन डज नॉट फॉलो राइट आफ्टर देम। अगर उसके बाद अगर हम कोई नाउन यूज नहीं करते हैं तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखें कि अगर इन वर्ड्स के बाद आपका नाउन या प्रोनाउन होगा तभी ये क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट आता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है, दिस, दैट, दीज, दोस, ये वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्लियर। तो ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव directly refers to something or someone. Demonstrative adjectives include the words this, that, those. अब this किसके लिए यूज करते हैं, हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट आपके क्या होता है, पास में होता है, नियर टू द स्पीकर। अगर दूर होता है और सिंगुलर होता है, सिंगल होता है, तो हम क्या बोलते हैं, दैट, क्लियर, फार अवे फ्रॉम द स्पीकर। दीज क्या होता है, दिस का प्लूरल क्या होता है बच्चों, दीज। दैट का प्लूरल क्या होता है बच्चों, दोज। डिमॉन्स्ट्रेट करें, दिस इज माई बुक। पास में अगर कोई बुक पड़ी है तो हम उसको कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि दिस इज माई बुक। अगर दूर होगी, फार फ्रॉम द स्पीकर, तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज माई बुक या दैट इज योर बुक। दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर बुक्स, क्लियर। Let's see the example. A demonstrative pronoun works alone and does not precede a noun. But a demonstrative adjective, अगर हम demonstrative pronoun, जब हमने pronoun पढ़े थे तब भी मैंने आपको बताया था कि demonstrative pronoun क्या होते हैं और demonstrative adjective क्या होते हैं। Demonstrative pronoun works alone. अगर हम demonstrative pronoun की बात करते हैं तो वो अकेले वर्क करता है and does not precede a noun. अगर हम demonstrative एडजेक्टिव की बात करेंगे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद हमारे क्या होता है, ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। कोई भी नाउन को यूज करेंगे या प्रोनाउन को यूज करेंगे, क्लियर। जैसे अभी हमने करा था बच्चों, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है तो हमने पहले यूज करा था नाउन के पहले, या यू कैन से कि इनके जस्ट आफ्टर हम क्या यूज करेंगे, नाउन को यूज करेंगे या प्रोनाउन को यूज करेंगे। सेम अगर हम दिस और दैट यूज करें तो यू मस्ट यूज, तो आपको क्या यूज करना है, कोई भी नाउन यूज करना है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो इन दैट केस नाउन नहीं यूज करेंगे। अगर दैट, दिस, दोस के बाद हम कोई नाउन को यूज, वो क्या बन जाएगा आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट। दिस, दैट, दीज, दोस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, तो कंफ्यूज ना करें। अगर नाउन यूज करेंगे इनके बाद तो ये क्या कहलाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर इनके साथ नाउन को यूज नहीं कहलाएंगे, इन दैट केस क्या कहलाएंगे, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब प्रोनाउन हमने टॉपिक किया था, और आज भी हमने इसमें डिफरेंस बताया। एग्जाम्पल्स, लेट्स सी द एग्जाम्पल। दैट बिल्डिंग इज सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, दैट बिल्डिंग, यहाँ पे क्या है, नाउन आ गया है बिल्डिंग, तो दैट इट मीन्स क्या है, ये पास में नहीं है, दूर कोई बिल्डिंग है, राइट। फार अवे द स्पीकर, जो भी बात कर रहे हैं उससे दूर है, और हम क्या बोलेंगे, दैट बिल्डिंग इज सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड। तो दैट किसको रेफर कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन को यूज कर रहे हैं जो फार फ्रॉम द स्पीकर है, स्पीकर से, राइट। दैट कार इज, दिस कार इज माइन। अब मेरे पास कोई सामने जो है नियर टू द या क्लोज टू द स्पीकर कोई चीज पड़ी है या कार है, तो मैं यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ कि दिस कार इज माइन। तो मैं किसको मॉडिफाई कर रही हूँ, कार को कर रही हूँ, नाउन को कर रही हूँ कि ये कार। तो दिस क्या है यहाँ पे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि कार के बारे में बता रहा है कि ये जो कार है वो किसकी है, मेरी कार है। दिस कार इज
This refers to a singular noun close to the speaker, right? Close to the speaker के close है. These cats are cute. अब these cats, अब जो हैं बहुत सारी cats हैं close to the speaker, और हम यहाँ पे these के को किसके लिए रेफर कर रहे हैं? प्लूरल नाउन के लिए कर रहे हैं, cats के लिए. तो प्लूरल नाउन और these is used for प्लूरल नाउन. तो कहाँ है? क्लोज टू द स्पीकर. हमने पहले क्या यूज करा? तो दिस रेफर्स टू ए सिंगुलर नाउन. अभी हमने प्लूरल नाउन के लिए यूज करा है. दिस किसके लिए यूज करते हैं हम? सिंगुलर नाउन क्लोज टू द स्पीकर. किसके क्लोज होगा? स्पीकर के. पहले दैट हमने यूज करा था सिंगुलर नाउन के लिए, फार अवे फ्रॉम द स्पीकर या फार फ्रॉम द स्पीकर, कि हम जो बोल रहा है, जो बता रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, उससे दूर है, राइट. अगर प्लूरल नाउन होगा तो हम क्या यूज करेंगे? दोज फ्लावर्स आर हेवनली. तो यहाँ पे क्या है? दोज रेफर्स टू ए प्लूरल नाउन, फ्लावर्स फार फ्रॉम द स्पीकर. क्लियर? तो दिस, these, that, those. तो दिस और दैट हम किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर नाउन के लिए. these और those किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल नाउन के लिए. क्लियर? दिस और दीज किसके लिए यूज करते हैं? क्लोज टू द स्पीकर. दैट और दोज किसके लिए यूज करते हैं? फार फ्रॉम द स्पीकर. लेट्स सी द, यहाँ पे एक जो है पिक्चर्स बनाई है, इसके थ्रू जो है हम इसको पढ़ते हैं. A demonstrative adjective is a word that modifies a noun by talking about its number and vicinity of the speaker. पास है या दूर है. The demonstrative adjectives are this, that, those. तो जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, आपको कंफ्यूज ना करें. दिस, दैट, दीज, दोस क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं. क्या डिफरेंस है ये हमने पहले भी डिस्कस करा है और अभी भी बता रहे हैं कि अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब कहलाएंगे? जब हम दिस, दीज, दैट, दोस के बाद क्या करेंगे? हम नाउन को यूज करेंगे, या बिफोर नाउन वी यूज दिस, दैट, दीज, दोस. In that case, it is demonstrative adjective. Clear? Look at this picture. ये हमारे adjectives हैं. Demonstrative, ये हमारे numbers हैं. ये हमारी vicinity है कि whether it is close to the speaker or not. ये हमारा क्या है? Examples. तो जो हम parts of speech पढ़ रहे थे, इसमें हमने adjective हमने टॉपिक लिया था, और आपको जो जितने भी टाइप्स के हमने यहाँ पे डिस्कस करें, घर में जाके इसको रिवाइज करें, सो दैट कि कल हम जब एक्सरसाइज करें तो आप लोग जो है आंसर दें. क्लियर? तो रिवाइज द टॉपिक एट होम, और जहाँ पे आपके समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.